हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंगलवार। तो कल सोमवार को मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो आज मंगलवार है। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, वही 9:30 बजे के आसपास का। और अभी फ़िलहाल में बेड पूरा साफ़ कर दिया है मैंने। बेड साफ़ कर दिया है, झाड़ू लग चुकी है, बस पोछा बाकी है। और किचन का भी काम मैं दिखा देती हूँ, हो चुका है। मतलब मैंने कर ही लिया, ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी उस समय मैं आपको दिखा देती हूँ पंखा बंद करके। पंखे की आवाज़ से ना आवाज़ नहीं आती है। तो देखिए बर्तन इतने हो गए, सिंक पूरी साफ़ है, बाकी ये पूरा साफ़ है एरिया। और यहाँ रखा है मैंने पोछा, मतलब मोप में पानी भर के उसको बकेट तो रखा है। तो अभी पोछा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हो रहा है कपड़ों का काम। तो कपड़े जो हैं वो यहाँ धुल रहे हैं। एक ड्रायर चल रहा है और इसमें थोड़े कपड़े धुले हुए पड़े हैं, इनको ड्रायर करना है। तो ये रैक पे सारे कपड़े जाएंगे, ठीक है। ये वाले सारे कपड़े रैक पे जाएंगे और ये वाले तय करने हैं मुझे। तो ये तय करने वाले पड़े हैं। तो अभी फ़िलहाल में इतना काम मेरा हो गया है। और ये ड्रायर में मैं डाल दूँगी ना जो मशीन वाले, तो फिर उसके बाद शुरू करूँगी मैं, मतलब वो ड्रायर में डालने के बाद शुरू करूँगी मैं पोछा लगाना। और उसके बाद नहाने जाऊँगी। आज मैं नहाई नहीं हूँ, अभी 9:30 हो गए। आज मैंने सोचा कि सुबह 8 बजे पूजा करने से अच्छा है कि मैं पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर पूजा कर लूँगी। और दाल बनानी है मुझे, तो दाल रख दूँगी बनने के लिए, सीटी आ जाएगी उसमें अपने यहाँ। तो रोटी बनाऊँगी, चावल नहीं बनाऊँगी आज। तो सूरज आएंगे वही 2-2:30 बजे के आसपास, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगी। मतलब 11 बजे तक भी अगर काम हो जाता है तो मैं फ्री हो जाऊंगी। ये मैंने टी शर्ट निकाली है पहनने के लिए नहाने के बाद। तो बस पोछा लगा के और मैं सीधा नहाने चली जाऊंगी। अभी इतना काम हुआ है, तो ये ड्रायर हो जाए, इस वाले ड्रायर को मैं रैक पे डाल के उसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड लगा के और फिर पोछा लगा दूंगी। पोछा लगाने के बाद बालकनी में पानी डालने के बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर इतना काम पहले कर लूँ फिर मिलते हैं। सो गाइस, काम मेरा सारा हो गया, नहा भी ली मैं और पूजा पाठ भी सारा हो गया। मेरे यहाँ पे ना एक दाना हो रहा है, मतलब मच्छर ने जैसे काट लेता है ना मच्छर, तो लाल लाल सा हो जाता है, वैसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं रख के आई हूँ चाय और टाइम हो गया है 11 बजे का, मतलब 11:30 आई थिंक हो रहे हैं। 11:28 हो रहे हैं, मंगलवार है। तो बस अभी मैं चाय रख के आई हूँ 1 कप बनने के लिए। और बाहर आ गई है बारिश, तो बारिश की वजह से ना मैंने कपड़े तो वैसे भी अंदर ही डाले थे। तो एक आंटी खड़ी है, वो बार बार घूरे जा रही है। मैं पर्दा बंद कर दूँ पहले। मतलब आंटियों की आदत होती है ना, घूरती रहती है और एक बार घूरना शुरू करती है तो घूरती ही रहती है फिर। तो वही सामने खिड़की में से आंटी घूर रही थी, तो मैं पर्दा बंद कराई। और अब मैं जा रही हूँ चाय लेने। चाय हो गई होगी तो चाय पियेंगे थोड़ी सी, फिर खानी है मुझे 12 बजे दवाई। और तब तक मैं दाल रख दूँगी बनने के लिए, अभी भिगो दूँगी दाल को थोड़ा सा। तो दाल और रोटी बनाऊँगी आज। चावल खाने का मन नहीं है। बाहर आ गई है बारिश और कल सूरज के ना दरवाज़ा लग गया था, मतलब ये वाला गेट है ना, ये वाला, तो इसका ये जो गेट के नीचे वाला एरिया है ना, उनको मैंने बोला एसी चलाना है, दरवाज़ा बंद करना है, तो तुम ना बंद कर दो। तो उन्होंने क्या किया, पैर वहीं रख लिया ज़मीन पे और फिर दरवाज़ा ज़ोर से मारा। तो जब ज़ोर से मारा ना, तो ना पैर के नीचे, मतलब पैर दरवाजे के अंदर थोड़ा सा दब गया। अब वो उंगलियों में ना उनके दर्द हो रही है और अब वो ऑफिस में है और फ़ोन करके मेरे को बता रहे थे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कल तो मतलब था दर्द शाम के टाइम, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं था, बढ़ गया है वो दर्द और पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उनकी उंगलियों में। तो अब आएंगे तो तब पता चलेगा कि कैसा कुछ है। अगर ज़्यादा होगा तो डॉक्टर को दिखा दूँगी मैं एक बार, वो थोड़ा दवाई वगैरह दे देंगे, दवाई की पेन किलर, मतलब उसकी पैर की पेन किलर, तो शायद जल्दी आराम आ जाए। नहीं तो दिक्कत होगी, फिर मौसम भी बेकार है ना इस वजह से। और आप कहोगे यहाँ पे क्या रखा है, तो यहाँ पे ये कंबल ना धोया है, ये कंबल धो के रखा है यहाँ पे, और उसके ऊपर एक बेडशीट पड़ी है वो भी धुली हुई है।
तो इसको मेरे को यहाँ से हटाना है। बाकी मैंने मशीन को कवर कर दिया अभी इस तरीके से, ताकि उस पर धूल मिट्टी ना जाए। धूल मिट्टी काफ़ी जाती है तो उससे ना मशीन जाम हो जाती है, तो मैंने उसको कवर कर दिया है ताकि धूल मिट्टी ना जाए। और अभी मैं दाल रखूँगी बनने, पहले चाय पी लेती हूँ, दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद रखूँगी। चाय वाय अभी नहीं रख रही, मतलब चाय पी लेती हूँ उसके बाद रखूँगी दाल वगैरह। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ आजकल मैं। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, चाय पी लेते हैं पहले। सो गाइस अभी मुझे कंघी करनी है, और जब तक देखो मैं चाय लेकर आई हूँ, चाय और नमकीन का पैकेट है यहाँ पे। तब तक ना बारिश इतनी तेज़ हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले बूंद बूंद आ रही थी, अब दिखाती हूँ कितनी तेज़ है। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, अब देखते हैं कब तक रहेगी। अभी तो स्टार्ट हो गई है तो बहुत देर तक ही रहेगी। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलते हैं। और कपड़े मैंने देखिए इतने धो के ना अभी इतने ही डाले हैं, एक रैक अभी बाकी है, मतलब यहाँ इतने डल गए हैं। और ये ड्रायर ना सूखा हुआ है, इसको डालना है। शुक्र है कि मैंने नहीं डाला, मैं सोच रही थी आधे कपड़े बाहर डाल दूंगी, लेकिन मैंने नहीं डाला, सही किया। क्योंकि अगर बाहर डाल देती तो कपड़े गंदे हो जाते और ख़राब हो जाते, तो सही किया नहीं डाले। अब अंदर ही डाल दूंगी रैक पे। तो मिलते हैं आप थोड़ी देर में, खाना बनाएंगे अब थोड़ी देर में। सो गाइस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और पहले मैंने सोचा था कि मैं दाल और रोटी बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ना मतलब दाल खाने का मन नहीं हो रहा था। एक तो मन नहीं था, ऊपर से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। सब्जी कुछ थी नहीं, और सब्जी कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। पता है बारिश के मौसम में ना सब्जी अच्छी आ भी नहीं रही है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है, और टेस्ट भी पूरा प्रॉपर आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि चलो बेसन की मतलब सब्जी बनाते हैं। कि थोड़ी सी दही पड़ी थी, और वो दही ना बहुत दिन की रखी थी, क्योंकि बीच में मैंने खाई नहीं, और वो बहुत दिन की रखी थी, तो इस चक्कर में ना वो थोड़ी खट्टे खट्टेपन में आ गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी दही को मिक्स करके कढ़ी बना लेते हैं, और थोड़े से पकोड़े बनाते हैं जो कि साथ के साथ ख़त्म हो जाएंगे। इस समय मेरे पास आलू भी नहीं थे, तो मैंने आलू के पकोड़े भी नहीं बनाए। मैंने नॉर्मल बेसन घोल के छोटी छोटी पकौड़ियाँ तल ली, और उसके बाद मैं इसी कढ़ाई में फटाफट तड़का लगा दूंगी, ताकि कढ़ी बन जाए। और कढ़ी को कढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब पौना घंटे के आसपास तो उसको कढ़ाना ही पड़ता है, और 10-15 मिनट ऐसे भी लग जाते हैं ये पकोड़े बनाओ, तड़का वड़का बनाओ, तो उसमें तो पूरी प्रिपरेशन में 1 घंटा मतलब मान लो लग ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना यही सोच के ये बनाने की स्टार्टिंग कर दी थी। हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं खाई जाती है। बोलते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं खाते, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने शुरू से कभी कोई परहेज ऐसा किया नहीं है, और ना ही मेरे दोनों घरों में होता है, ना ससुराल में ना मायके में, तो इसलिए हम लोग खा लेते हैं। तो हमारे घर में कोई ऐसा परहेज नहीं है कि सावन का महीना है तो कढ़ी नहीं बनेगी। शुरू से जब बचपन से खाते आए हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, और हम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते भी नहीं हैं। तो जो भी है सब भगवान के दिन है। मेरे लिए तो मैं ये कहूँगी कि सावन का महीना क्या, मेरे लिए तो पूरा महीना मतलब पूरा साल ही भगवान का होता है। मानो तो होता है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है ना। तो बस ये है। तो मैंने अपना कढ़ी रख दी थी बनने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, इतनी बनाई जो एक टाइम के हिसाब से हो जाए, और ये ज़्यादा बची भी नहीं थी, तो थोड़ी सी बनाई मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि पता भी नहीं था कि सूरज खाएंगे कि नहीं खाएंगे। उनका नाटक बहुत होता है खाने पीने में। पर फिलहाल में ये है कि कढ़ी देख के तो उनका मन हो गया कि चावल खाने हैं। हालांकि मैंने आटा गूंद दिया था रोटी के लिए, लेकिन फिर जब वो ऑफिस से आए उनको पता चला कढ़ी बनी है, तो फिर उन्होंने रोटी मना कर दी और सीधा बोला कि मुझे तो चावल खाने हैं, और अपना तू देख ले, अगर तेरा मन है तो तू चावल खा ले, नहीं तो तू रोटी खा ले। फिर जब चावल बन रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि जब गरम गरम बनाऊंगी तो फिर मैं क्या रोटी खाऊं, मैं भी चावल खा लूँगी। तो फिर मैंने अपने लिए भी चावल ही थोड़े से बना लिए थे, तो वही खा लिया हमने। इसमें मैंने सिर्फ प्याज का तड़का लगाया है,
और सूखा धनिया जो साबुत होता है वो, और जीरा, 2 चीज़ें मैंने इसमें डाली थी तड़के के समय पे। आप सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसी जीरा और धनिए के साथ ही। तो ये 2 मिनट हल्का सा ब्राउन हुआ था, तो इसको मैंने साथ ही प्याज डाल के रख दिया था। और ये जो बैटर है इसमें मैंने दही डाली थी, पानी डाला था और 2 चम्मच बेसन डाला था, तो इतना ही डाला था। और उसके बाद मसालों में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और हल्की सी कस्तूरी लाल मिर्च, इतना ही डाला था। और उसके बाद इसको डालने के बाद मसाले में अच्छे से, इसमें भरपूर मात्रा में पानी डलता है ताकि अच्छे से कड़ी कड़ती रहे और धीरे धीरे पकती है ये, तो टाइम लगता है इसको बनने में। तो मैंने इसको ना पहले मतलब हिलाते हिलाते इसको डाला था, और अब दही नहीं फटी ना, तो अब ये है कि अब तेज़ गैस पे 1-2 उबाल आ जाएंगे, उसके बाद मैं इसको सिम पे कर दूंगी ताकि ये धीरे धीरे काम होता रहे। और इतनी देर में मैं बीच में एक फ़ोन आ गया था सूरज का कि वो बोल रहे थे 1 बज गया था इस टाइम, तो वो बोल रहे थे ऑफिस से मैं निकल रहा हूँ। तो बस इतनी बात हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खड़ी तो हुई एक उबाला आने के लिए, और दूध भी साथ में रखा था मैंने उबलने के लिए, दूध उबलने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बर्तन फटाफट इनको हटा दूँ, और जो छोटे मोटे बर्तन हुए हैं ना जूठे, उनको भी लगे हाथ मार दूँ ताकि वो भी साफ़ हो जाए। तो इस समय सिर्फ मेरे पास ये था कि पकोड़े मुझे कड़ी में ऐड करने थे, और बाकी दूध उबल गया था मेरा, और मैंने फटाफट ये 2-4 बर्तन जो थे इनको निपटाया। चाय का 1 बर्तन था और 1-2 कप थे, और मतलब कड़ी में जो यूज़ किए थे बर्तन वो थे। तो बस इतने ही बर्तन थे, तो ये फटाफट मैं इनको निपटा लूँगी ना, तो ये रहेगा। सिंक खाली रहती है ना तो आपका काम आधा तो कम ही रहता है। मैं ये कहूँगी कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, आप अपनी सिंक का ध्यान रखो, सिंक को बहुत ओवरलोड होने ही मत दो। मेरी भी सिंक जब ओवरलोड हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा थकान होती है बर्तन धोने में, तो मेरी आदत है कि मैं जब भी किचन में आती हूँ 1 हाथ में मार ही देती हूँ बर्तनों पे। तो ये रहता है कि बर्तन साफ़ रहते हैं, और उससे ये भी नहीं है कि कहीं जाना हो तो इमरजेंसी में गंद मचा हुआ है घर में, कैसे जाएं, वो सब भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने कड़ी में थोड़ा पानी और ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था। सिम गैस पे मैं इसको छोड़ा ही थी, और दूध तो मेरा बॉईल हो ही गया था, बाकी पूरी किचन साफ़ है। तो मुझे ये था कि बस आटा गूंद दिया मैंने, और अब मैं रोटी बनाऊँगी, हो जाएगा काम। और ये कपड़े वो हैं जो सोफ़े पे सूखे हुए कपड़े पड़े थे ना, तो वो कपड़े हैं, इनको मैं तय कर रही हूँ, इनको मैं हटा दूँगी ताकि ये गंदे ना हो, क्योंकि सोफ़े पे रखे रखे भी गंदे हो जाते हैं। धूल मिट्टी तो पड़ेगी जब झाड़ू झूड़ू लगेगा तो। पर ये है कि ये सूख गए थे अच्छे से, तो इनको हटा रही हूँ। और आज के कपड़े तो 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे सूखने में, क्योंकि बारिश के मौसम में ना कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं हैं, चाहे आप अंदर भी क्यों ना डालो। पर ये है कि अंदर हवा लगती रहती है, दोनों तरफ से पंखे चलते हैं, तो जब भी पंखा चलता है तब हवा तो लगती है कपड़ों में, तो वो जब लगेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में इन कपड़ों को मैं हटा रही हूँ ताकि खिलारा ख़त्म हो जाए, सोफ़ा भी खाली हो जाए। तो इन कपड़ों को मैं फटाफट हटा दूँगी, और इस तरीके से मैं अपने रूटीन को मतलब आजकल मैनेज कर रही हूँ। आजकल ये है कि ठीक है, जैसा भी जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। फ़िलहाल में मैं ये भी सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ मैं अपने जो वीडियोस बनाती हूँ सिलाई से रिलेटेड, मैं उनको भी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि काम तो देखो मुझे करना है ना, खाली बैठ के तो कुछ होता नहीं है, और टाइम पास भी नहीं होता मेरा, तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि मुझे आदत है काम करने की। तो ये ज़्यादातर कपड़े जो थे ना वो सूरज के थे इसमें, तो मैं ऐसे करती हूँ कि अपने कपड़े में फटाफट तय कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे तो पतले पतले होते हैं, वो 1 दिन में सूख जाते हैं। लेकिन सूरज के कपड़े थोड़े हैवी होते हैं, इनके इलास्टिक वगैरह सूखने में समय लगता है लोअर में, और पैंटे वैंटे वैसे ही भारी होती हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है कि सारे कपड़े हो गए इनके, अभी इनकी अलमारी में छोड़ाऊँगी, और जो मेरे होंगे वो मेरी अलमीरा में लग जाएंगे। बस इस काम को निपटा के फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज अभी हो गया है टाइम 2 बजने, मतलब बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, 1:30 बजा है, अभी 1:37 हो गए हैं। सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, खाना भी मेरा बन गया है, आटा वगैरह गूंद दिया है मैंने, बस रोटी बनानी है। तो सूरज आएंगे 2:30 बजे तक, 1 घंटा है अभी, तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं थोड़ी सी कड़ी लाई हूँ खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि कैसी बनी है। बिकॉज खाना खाने के टाइम पे अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो फिर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कभी नमक लाओ कभी कुछ लाओ। वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक बनी होगी, लेकिन ये है कि टेस्ट भी हो जाएगा और थोड़ा सा पता भी चल जाएगा। और दूसरी बात है कि कड़ी ना मतलब आधा पौना घंटा रख दो तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है। प्लस वो ठंडी होने के बाद जब गर्म होती है ना
तो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है खाने में, तो मैंने इसलिए उसको रखा ही हूँ। वैसे ज़्यादातर लोग सावन में पता नहीं बनाते या नहीं बनाते, हम लोग बना लेते हैं, तो इसीलिए मैंने बना ली। और दूसरी चीज़ है कि अभी कढ़ी जब दोबारा गर्म होगी तब तक वो थोड़ी गाढ़ी और ज़्यादा हो जाएगी, तो तब तक मैं तब उसको मतलब लाऊंगी खाने के लिए। खाना जब बनेगा तब, मतलब रोटी तब बनाऊंगी साथ के साथ जब सूरज आ जाएंगे। तो अभी 1 घंटा है, तब तक मैं कढ़ी खाती हूँ थोड़ी सी, और तब तक मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ, वो करूँगी। तो उसके बाद एडिटिंग वगैरह करूँगी, ब्लॉग की भी एडिटिंग करनी है। तो उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब अभी ना थोड़ी पतली रखी है मैंने, ज़्यादा गाढ़ी नहीं की है, थोड़ी सी अभी इसमें कसर बाकी है। वो मैं दोबारा जब गरम करूँगी ना तब मैं मतलब इसमें कसर बाकी की करूँगी। अभी मैं पकोड़े डाल के छोड़ आई हूँ, तो थोड़ा सा पकोड़े भी कड़ी पी लेंगे, और उसके बाद में दोबारा गरम करूंगी तो फिर वो गाढ़ी हो जाएगी तब तक, तो तब आपको दोबारा दिखा दूंगी। तो गाइस ये है 2:30 बजे का क्लिप। तो सूरज आ गए थे तो मैंने अपना खाना डाल दिया था, कढ़ी थी पकोड़े वाली और साथ में चावल थे। ज़्यादा तामझाम मैंने इस कढ़ी में किया नहीं है, नॉर्मल बनाई है ताकि कम मसालों वाली। और साथ में सैलेड था चुकंदर और खीरे का। ये हम दोनों खाना खाएंगे, मेरी प्लेट अलग थी, इनकी अलग थी। तो ये खाना खाने के बाद हम लोगों ने शाम के समय पी थी चाय। मतलब खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम रेस्ट मोड पे लेट गए थे, आराम से सो भी गए थे 1 घंटा। तो उसके बाद जब मैं उठी थी ना तब मैंने फिर थोड़ा किचन के बर्तन वर्तन किए थे और थोड़ा कढ़ी चावल गरम किए थे वापस। तो मैं कढ़ी चावल लेके खा रही थी और साथ ही चाय भी मैं बना के ले आई थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का समय था और मौसम बहुत बेकार हो रहा था। तो अभी से अंधेरा दिख रहा है आपको। तो बस हम लोग चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद का क्लिप है ये। और बस आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। आप लोग बताइएगा आपका दिन कैसा रहा। बारिश तो आजकल हो ही रही है कंटिन्यूसली, तो बस ऐसा ही सीन रहा। तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।